वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और आज का मुद्दा है कोरोना। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और तीसरी लहर जिस तरह से चेतावनी दे रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल है, कई चुनौतियां हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है और हर दिन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खतरनाक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों में अब दोबारा से स्कूल खोले जा रहे हैं और आज से उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में स्कूल खोलने के आदेश दिए गए। हालांकि स्कूल खोलने से पहले माता पिता और बच्चों के मन में डर था और राज्य सरकार भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रही थी। लेकिन अब कोरोना की रफ्तार में कमी को देखते हुए कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। तो उत्तराखंड में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूल बुलाया जाएगा, लेकिन पंजाब के कुछ स्कूलों में 2 शिफ्ट में स्कूल खोले जा रहे हैं और कक्षा 1 से 12वीं के छात्रों को बुलाया जा रहा है। बता दें कि अब तक महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश राज्यों में फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं। इन सभी राज्यों में स्कूलों में छात्रों को प्रवेश करने से पहले माता पिता की सहमति पत्र साथ लाना जरूरी होगा, यानी कि जो अभिभावक हैं उनकी परमिशन के बाद ही इन बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। हालांकि दिल्ली और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर अभी स्कूल खोलने पर मंथन किया जा रहा है और तभी फैसला यहां पर लिया जाएगा। तो वहीं यूपी में 50% क्षमता के साथ 16 अगस्त से स्कूल खुल सकते हैं। तो ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं और आज से कई राज्यों में स्कूल खुल जाएंगे। ऐसे में एहतियात किस तरह से बरती जाए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो उन्होंने राज्य सरकारों के पाले में कहीं ना कहीं गेंद डाल दी है और स्कूल खोलने का उनको ही कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंप दी। और यही वजह है कि अब एक एक कर जो राज्य हैं वो अपने स्कूलों को खोलने के आदेश दे रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद कितनी बड़ी चुनौतियां यहां पर खड़ी हुई हैं। क्या दूसरी लहर के दौरान जब स्कूल खोले गए थे तो जो स्थिति देखी गई थी, क्या वो तीसरी लहर के दौरान दिखाई देख सकती है? तो इन तमाम सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं डॉक्टर नरेश चावला जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले राहुल जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं अभी फिलहाल की स्थिति पूरी तरीके से दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और हर दिन कहीं ना कहीं अब केस में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। हालांकि बीच में देखा जाए तो राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब खुद राज्यों की तरफ से जो स्कूल खोलने के आदेश मिलते जा रहे हैं और एक एक कर स्कूलों को खोल दिया गया है। ऐसे में इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 के स्कूलों को खोल रहे हैं तो वो फिर भी 2 गज की दूरी या तमाम तरह की चीजों को वहां पे तो आप लागू करा सकते हैं जी। लेकिन जो छोटे बच्चों के स्कूलों को खोलने की तैयारी हो रही है क्लास 1, 2, 3, 4 की, तो वो क्या वो उस तरह की सावधानियां बरत सकेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या वाली चीज है। हमें लग रहा है कि अभी सरकार को हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए जी। हालांकि जो एक तरह से चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वो लोग जरूर कह रहे हैं कि बच्चे कोरोना के चपेट में कम होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में जो जागरूकता होनी चाहिए, जो तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए, तो हमें लग रहा है कि अभी स्कूलों को खोलने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पिछले बार जब हम लोगों ने देखा था, जिसकी आपने अभी आसिमा जी आपने बात भी की, कि जब स्कूल खुले तो कई जगह पूरे के पूरे स्कूल टीचर सारे के सारे लोग जो है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे जी। तो इसलिए काफी सावधानी के साथ चलना होगा, और वो भी तब जबकि कोरोना के तीसरे लहर की आहट की चेतावनी भी सारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। उस समय हम लोगों को ज्यादा उतावले होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी मामले, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दूसरी लहर है वो भी अभी खत्म नहीं हुई है जी, और तीसरी लहर की आहट भी है। तो ऐसे समय में काफी ज्यादा सावधानी बरतते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारों को 8, 9, 10 या ऊपर के उस क्लास को वो खोलें, लेकिन अभी निचले स्तर पर निर्णय लेने में उन्हें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप तो स्थिति से बखूबी वाकिफ होंगे, और क्योंकि जिस तरह से स्थिति अभी हम फिलहाल देख पा रहे हैं, जिस तरह का माहौल है कोरोना को लेकर, एक तरफ दूसरी लहर है और तीसरी लहर को लेकर लोगों के मन में डर है। उस बीच ये फैसला स्कूल खोलने का, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि अगर स्कूल खुलते हैं तो किस तरह की एहतियात होनी चाहिए। देखिए आशिमा त्यागी, ये बहुत ही मुश्किल फैसला है जी। एक तरफ पूरे इंडिया में सेकंड लहर के बाद ये अनलॉक बढ़ता जा रहा है, बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि एटलीस्ट 10 स्टेट्स में इंक्लूडिंग केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में 10%
कन्वर्जन रेट चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश में इंटर जो ये रेल ट्रैफिक चल रहा है, तो अब बीमारी कितनी तेजी से फैल सकती है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में कब आ जाएगी, कब ये यूपी, बिहार और एनसीआर इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से इच बीच में सरकार का ये फैसला, मैं ये तो नहीं कहूंगा मिसगाइडेड है, क्योंकि दोनों किस्म के प्रेशर्स एक साथ चलते हैं, और जिस किस्म की सावधानी की हम किसी भी अपने देश के नागरिक से उम्मीद करते हैं, वैसी सावधानी अभी तक देखी नहीं जा रही। ज्यादातर लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच के डरता हूं मन से दूसरी लहर की दहशत गई भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ अप्रैल और फर्स्ट हाफ ऑफ मई जो हमारे हिंदुस्तानियों ने काटा है, जिस दहशत में काटा है, बीमारी इतनी ज्यादा और इतनी शॉर्टेजेस, उस हिसाब से हमारे विचार में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को थोड़ा सा कॉशियस होना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है, यानी कि राहुल जी की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि ज्यादा हड़बड़ी, अभी इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए इस फैसले को लेकर। बिल्कुल मैं कहूंगा, देखो अभी आपने 2 हफ्ते पहले पूरे यूपी और उत्तराखंड में कोविड कैंसिल किया है, कर्नाटका में ईद सेलिब्रेशंस को स्लो डाउन किया है, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि स्कूल्स की इतनी जल्दी क्या है। प्लस ये मत सोचिए कि स्कूल खाली स्कूल्स होते हैं, स्कूल में बच्चों के अलावा टीचर भी होते हैं, टीचर्स के अलावा एक सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी वैन्स वगैरह लग जाती हैं। तो इतना ज्यादा अगर हम बंदोबस्त कर सकें तो हमें ये रिस्क लेना चाहिए, अदरवाइज हमारे हिसाब से ऑनलाइन चलता रहे वो ज्यादा अच्छा है। विदेशों में हमने देखा है कि आधी एजुकेशन ही ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सेकंड लहर की दहशत को देखते हुए इस किस्म का फैसला मेरे विचार में थोड़ा सा जल्दी किया जा रहा है। बिल्कुल राहुल जी, आपकी बात को कहीं ना कहीं समर्थन यहाँ पर करते हैं, और वाकई ये दिखता भी है, क्योंकि आम जन जो है, जो अभिभावक हैं, वो इस वक्त डरे हुए हैं। और यही वजह है कि जिन राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं वहां पर अभिभावकों की परमिशन के साथ ही स्कूल बुलाने की जो इजाजत है वो बच्चों की देखी जा रही है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी हो जाती है, क्योंकि हम देखा जाए तो चाहे वो केरल है, महाराष्ट्र है, ये वो ऐसे राज्य हैं जो चिंता को बढ़ा रहे हैं, जहां पर हर बीतते दिन के साथ चुनौती बढ़ती नजर आ रही है कोरोना केसेस को लेकर। देखिए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे वो काफी अप्रत्याशित है, और पूरे देश को चिंतित करने वाला मामला भी है असीमा जी। क्योंकि देखिए अभी तक टीकाकरण हम लोग कर रहे हैं, 18 वर्ष से बड़े उम्र के जो वयस्क हैं उनका टीकाकरण भारत में चल रहा है। दुनिया के दूसरे देश हैं जहाँ पे फाइजर एक तरह से जो है कि वो 12-13 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों का भी वो टीकाकरण कर रहा है, तो भारत में वो नहीं चल रहा है। मैं तो भारत सरकार से कहूंगा कि कम से कम 12-13 साल जो भी अभी जहां पे जो टीका उपलब्ध है, फाइजर वगैरह की जो टीकाएं उपलब्ध है, उनको कम से कम हम बच्चों को पहले हम टीकाकरण कर दें उन लोगों का, अब फिर स्कूल खोलने का निर्णय लें। क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ा कि लोग पहाड़ों पर जा रहे थे, किस तरह से तमाम पर्यटकों की भीड़ लग रही थी और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। तो जब बड़े लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मार्केट में सावधानियों का जो है कि लोग जरूर बोलते जरूर है, मास्क जो है कि वो प्रॉपर तरीके से लोग नहीं लगा रहे हैं, तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करने में लोग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, और सरकारें उसको सही ढंग से पालन करवा भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या बच्चों के ऊपर जो है कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं? वो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इसको सोचने की जरूरत है। और यह भी मानना पड़ेगा सीमा जी की जान है तो जहान है, तो हमें अपने अगली अपनी पीढ़ी को सुरक्षित रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए। अपनी पीढ़ी को देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षित और रखने के लिए फैसला लिया जाना चाहिए। नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से, क्योंकि आपने बंदोबस्त की यहाँ पर बात की है। आपको क्या लगता है कि तमाम एहतियात बरतने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19, जैसा कि आपने भी अपनी बात में जिक्र किया कि अगर मार्केट्स में बात करें, सड़कों पर बात करें, तो जो बड़े हैं वो ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का नियम जो है वो पालन करते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कहीं ना कहीं इनका पालन कराना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ऐसे में आप जिस तरह से स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में किस तरह की पॉसिबिलिटी देखते हैं ये एहतियात जो कोविड-19 के नियम है? देखिए अगर स्कूल ज्यादा से ज्यादा हम सोच सकते हैं कि बड़ी क्लासेस के लिए जो 10th या 11th 12th की हम सोचा जा सकता है, लेकिन पूरे बंदोबस्त के साथ जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाए, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, भीड़ भाड़ ना की जाए,
ऐसा किया जाए तो हम मान सकते हैं, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जैसे एक अभिभावक से खाली साइन करवा लेना एक तरह से जिम्मेवारी पेरेंट्स की हो गई। सरकार ने कह दिया हम तो बुलाया है, आपकी मर्जी है तो आप आ जाओ, नहीं आना तो आप मान लें। एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे डाल दी गई। पेरेंट्स हाँ कहें तो मुसीबत, ना कहें तो मुसीबत। सो इट इज ए बैड डिसीजन। आई वुड से कि थोड़ा सा, जैसा कि कहा गया था कि डर मैक्सिमम अगस्त सितंबर तक था, इट शुड हैव बीन मच बेटर कि हमें अगस्त सितंबर का वेट कर लेते, उसके बाद डिसीज का ट्रेंड देख के अगर ये फैसला किया जाता तो मेरे हिसाब से बेहतर होता। हालांकि मैं इस बात से वाकिफ रखता हूं कि प्रेशर्स दोनों साइड्स पे हैं, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वन हैज टू टेक एक बैलेंस्ड फैसला, जिसमें हम बहुत ही डायनेमिक फैसला जिसको हम तेजी से बदल सकें कि हमें कोई नुकसान हो रहा है तो हम उस फैसले को रिवर्स कर सकें। क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि जो फैसला कर दिया सो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं पिछले 10 एक दिन से हम जो ये केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, अगर ये केसेस इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो मुझे लगता है ये फैसले बहुत जल्द सरकार को शायद वापस लेना पड़ सकता है। क्योंकि अब ये फैसला कर दी चुका, मुझे नहीं मालूम कि किस तारीख से स्कूल स्टार्ट होने हैं, लेकिन अगर ऐसा फैसला किया भी है तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करवाना। कई राज्यों में तो स्कूल खोल दी गई, जिसमें हरियाणा का भी नाम शामिल है, और आज भी कई राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ऐसी जगहों पर स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन चिंता इस बात की है क्योंकि दूसरी लहर में जो स्थिति हमने देखी थी उससे हम सभी वाकिफ हैं और कई घर बर्बाद भी हुए थे। ऐसे में छोटे बच्चों के साथ, उनकी जान के साथ कहीं ना कहीं रिस्क लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। राहुल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के पाले में कहीं ना कहीं गेंद डाल दी गई थी, उनके ऊपर यह फैसला छोड़ दिया गया था कि वो अपने राज्यों की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने के आदेश ले सकते हैं। अब एक एक कर जिस तरह से राज्यों में स्कूल खोलने के आदेश मिल रहे हैं, और खुद नरेश जी भी इस बात को मान रहे हैं कि उतनी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती है तमाम बंदोबस्त के बावजूद, क्योंकि बड़े जब नियमों का अवहेलना करते हैं तो ऐसे में बच्चों को कहीं ना कहीं नियमों का पालन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो क्या माना जाए कि दूसरी लहर के दौरान जब स्कूल खोले गए थे, एक बहुत बड़ा कारण वो माना गया था कि जब दूसरी लहर पीक पर पहुंच गई थी, तो ऐसे में क्या तीसरी लहर को लेकर यह दस्तक मानी जाए? देखिए, हम लोग उस दौर में रह रहे हैं जहां पे दुनिया बिल्कुल ग्लोबल विलेज के रूप में हो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में अगर कोरोना के केसेस हैं, केरल में कोरोना के केसेस हैं, तो फिर जो है कि दिल्ली सुरक्षित है, हरियाणा सुरक्षित है, राजस्थान, बिहार, यूपी सुरक्षित है। ये आज के समय में कनेक्टिविटी काफी बढ़ी हुई है, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, तमाम तरह की सेवाएं आपस में एक तरह से कनेक्टेड हैं वो, तो इसलिए चीजें तेजी से फैल जाती हैं। आपको देश के किसी हिस्से में भी कोई घटना घट रही है तो दूसरे हिस्से को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जो निर्णय लिया गया है, ये कहीं न कहीं एक तरह से, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत हूं कि दबाव, दूसरे पक्ष का भी दबाव है, लेकिन जब इतना लंबा समय तक अगर स्कूल कॉलेज बंद रहे अगर, तो वैसे स्थिति में अभी अगर हम लोग सारे लोग भविष्यवाणी एक तरह तमाम तरह से एक्सपर्ट कर रहे हैं कि सितंबर तक का समय काफी क्रूशियल समय है, और ये भी कहा जा रहा था कि अगस्त तक जो है वो बच्चों की जो वैक्सीन है वो भी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसको भी इंतजार किया जाना था। और नरेश जी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही कि कहीं ना कहीं सेफ साइड सरकार खेल रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं अभिभावकों पर पूरा जिम्मा डाल दिया है कि आपकी परमिशन होगी तो ही बच्चों को स्कूल भेजे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सेफ साइड खेलती हुई नजर आ रहे हैं प्रशासन, सरकार दोनों दोनों कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत चीज है जी। आप एक अभिभावक क्या करे, अगर स्कूल प्रशासन कहेगा कि आपके बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो उससे अपने बच्चे के उस पढ़ाई की भी चिंता होगी, तो उस दबाव में वो स्कूल भी भेजेंगे। दूसरी तरफ वो चिंतित भी रहेंगे कि बच्चा हमारा स्कूल गया, पता नहीं कहीं वो कोरोना से पॉजिटिव ना हो जाए वो। तो इसलिए ये जिम्मेवारी अभिभावक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आखिर सरकार किस लिए है? और सरकार को देखिए, मेरे विचार से सरकार को तो ये निर्णय केंद्रीकृत ढंग से लिया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी में आप स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने वाला फैसला नहीं कर सकते। इसको आप एक देश में, चूंकि महामारी आपस में हर राज्य से इंटरकनेक्टेड हो जाता है मामला, इसलिए इसको राज्यों के पास छोड़ दे, राज्य अंततः उसको अभिभावक के पास छोड़ दे। तो ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी राज्य सरकार को सौंप रही है, राज्य सरकार जिला प्रशासन पे, और जिला प्रशासन अंततः अभिभावक के ऊपर अपनी जिम्मेवारी छोड़ दे रही है। ये जिम्मेवारियों से बचने का समय नहीं है, जिम्मेवारियों को लेने का समय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामने में आके फ्रंट पर जिम्मेवारी लेनी होगी। और मैं इस बात से सहमत हूं आपके कि पहले छोटे बच्चों को टीकाकरण, जब उनका टीका आ जाए, उनका टीकाकरण हो जाए, अगर ये भी हम लोग नहीं देख रहे हैं तो कम से कम अगस्त सितंबर तक इंतजार कर लें, और उसके बाद
कम से कम बड़े क्लासेस जो 8, 9, 10, 11, 12 है उसको खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जब तक छोटे बच्चों के बारे में हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित महसूस ना करें तो यह निर्णय हमें कहीं से भी उचित नहीं लग रहा। नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अगस्त तक जो है वो बच्चों को लगने वाली जो वैक्सीन है वो सामने आ सकती है, और राहुल जी भी इस बात को कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वैक्सीन आ जाए, बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो जो डर लोगों के मन में है, जो डर अभिभावकों के मन में है, पेरेंट्स के मन में है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता था। इसका इंतजार किया जा सकता है। और साथ ही हम चाहेंगे कि अब जिन राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, आदेश ले लिया गया है, ऐसे में जो स्कूल पहुंचेंगे बच्चे और लोग अभिभावकों के मन में जो डर है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो स्कूल का रुख कर रहे हैं? अभिभावकों के मन में जो डर है वो किस तरह की एहतियात बरत सकते हैं ताकि इस खतरनाक वायरस की चपेट में ना आए? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अभी जो बच्चों की वैक्सीन है वो सितंबर तक हमारे देश में नहीं आने वाली। 3 कंपनियां, एक कोवैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं जो 12 से 18 साल तक के बच्चों को अप्रूव किया जाएगा। एक फाइजर की वैक्सीन शायद तब तक आ जाएगी और एक कैडिला की वैक्सीन के ट्रायल पूरे हो चुके हैं, बट दैट विल बी ओनली इन सितंबर। और वो सिर्फ 12 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा। और इसके ऊपर तो बच्चों की हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो एडल्ट वैक्सीनेशन है, यानी कि जो 18+ लोगों का वैक्सीन चल रहा है, उसको बढ़ावा दिया जाए। हम हार्डली 30-35 लाख यूनिट लगा पा रहे हैं पर डे। ये 80-90 लाख या 1 करोड़ यूनिट्स लगाई जाएं पर डे, ताकि जो हमारा 94 करोड़ एडल्ट का टारगेट है 31 दिसंबर तक वो पूरा हो जाए। जहां तक बात है बच्चों की वैक्सीन, वो सिर्फ 12 से 18 की होगी। वो भी उम्मीद की जा रही है समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, नॉट अगस्त। तो उस हिसाब से अभी हम बच्चों की जो इम्यूनिटी के हिसाब से बिल्कुल नील चल रहे हैं। और बच्चों को या तो हम एडल्ट्स को वैक्सीनेशन ज्यादा दें, इससे बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी आवे, हम उसके नजदीक अभी नहीं है। तो उस हिसाब से बच्चों का जो प्रोटेक्शन लेवल प्रैक्टिकली नील तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कम कहा जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं आशिमा कि कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें बच्चों में इम्यूनिटी ठीक पाई गई है, 60% एक्सपोजर पाया गया है, तो विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन। बट ये जानते हुए कि खाली क्योंकि ये जो वायरस है ये नया वायरस है, डेल्टा प्लस, वो कितना बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा किसी को कुछ नहीं मालूम। तो उस हालात में सोशल वैक्सीन या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही मेन इलाज रह जाता है। आज भी मैं आपके चैनल के थ्रू सब दर्शकों को ये कहूंगा, चाहे आपने वैक्सीन लगवा भी ली हो, चाहे आपको 1 मिनट लग गई हो या सेकंड लग गई हो, तो भी आज की तारीख में जो टोटल फूल प्रूफ इलाज है, चाहे स्कूल जाते हुए बच्चों के लिए, चाहे आम जनता के लिए, वो तो एक ही है कि आप अपने घर से मत निकलिए, मास्क जरूर पहनिएगा, हाथों को धोइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा। भीड़ भाड़ आप किसी भी दिल्ली के एनसीआर के मॉल में जाकर देख लीजिएगा, किसी भी मार्केट में देख लीजिएगा, किसी भी मंडी में जाकर देख लीजिएगा, किसी भी ऑफिस में देखिएगा, लोग बात सोच ही नहीं पा रहे, उनको शायद उनकी यादाश्त छोटी है कि 3 महीने पहले जो हमने जो खौफ देखा है उसको भुला कैसे सकते हैं। मैं तो हैरान हूं। बिल्कुल राहुल जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि शासन लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं कदम उठा रहा है। ऐसे में लोगों को भी अपनी भागीदारी, अपनी समझदारी, जिम्मेदारी को समझना होगा। जो मैं भी देख रहा हूं, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं भी जो बाहर देख रहा हूं, तो लोग एक तरह से जो उनका जो बिहेवियर होना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्किंग, इन तमाम चीजों को वो जानते भी हैं लेकिन उसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो। तो इसका क्या कारण है ये समझना बड़ा मुश्किल सा चीज है। तो एक तरह से लोग भी पालन नहीं करते और प्रशासन भी दबाव नहीं डाल रही है। दोनों पक्षों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई है, ये लड़ाई सरकारें अकेले नहीं लड़ सकेंगी। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि हमारी वैक्सीनेशन की गति धीमी है। कम से कम हर हालत में सरकार को, अब अगस्त सरकारें बार बार दबा भी कर रही थी कि 1 अगस्त से जो है कि वैक्सीनेशन की गति और तेज होगी, अगस्त के महीने में हम लोग तेज देखेंगे। इनको कम से कम तो 90 लाख प्लस वैक्सीनेशन पर डे जरूर करना होगा, तभी हम लोग लक्ष्य को भी पा सकेंगे। तो वैक्सीनेशन की गति तेज हो, हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में सभी लोग जो है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का। लेकिन राहुल जी, इस बीच एक और मन में सवाल ये आ रहा है कि जब इस तरह की स्थिति है और जब जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो लोग अपने आप को घरों में कैद कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी रियायत मिलती है तो सड़कों पर इस तरह की भीड़, कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं उनकी अवहेलना, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह यह है कि कहीं न कहीं
मैं डॉक्टर साहब की इस बात से सहमत हूं कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी हो चुकी है, क्योंकि अगर जैसे ही हम लोग अप्रैल के उन महीनों को याद करते हैं, मई के समय को याद करते हैं, तो देखिए उस समय किन स्थितियों से पूरा देश गुजरा है। शायद ही हम लोग कोई होंगे जिन लोगों ने अपनों को खोया नहीं है उस समय में जो है जी। तो उसमें पुलिस पालन भी नहीं कराती थी, लोग खुद ही पालन कर रहे थे ऑटोमेटिक। कुछ समय तक वो डर रहा भी और उसका लोग पालन करते हुए भी रहे, लेकिन जैसे जैसे वो समय बीतता चला गया, लोगों के मन से वो डर दूर होता हुआ चला गया। तो ये गलत चीज है। आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए वो एक ऐसा शत्रु है जो दिखता नहीं है, तो फिर लोग उसे हल्के में लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए एक शक्ति बरतनी चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी अपने ऊपर एक अनुशासन बनाए रखना चाहिए। और यहाँ तो बच्चों की बात हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों का ही रवैया होता है कि जब सख्ती बरतने पर वो उतारू करवाते हैं सरकार को, चाहे वो शासन है या प्रशासन है। नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं एक एक कर स्कूल को खोलने के लिए अलग अलग राज्यों में, हालांकि अब अभिभावकों के मन में डर है कि स्कूल भेजे या ना भेजे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अब अभिभावक दबाव में हैं। ऐसे में जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल का रुख करने के लिए भेज रहे हैं, उनको किस तरह की जो है एहतियात बरतनी चाहिए। साथ ही जैसा कि इम्यून सिस्टम को लेकर आपने जिक्र किया था, बच्चों के इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत रखा जा सके, उसको लेकर डाइट में क्या कुछ शामिल किया जाए, हम चाहेंगे कि एक बार आप दर्शकों को बताएं और लोगों का जो डर है वो भी कम हो। देखिए, जहां तक बच्चे का घर से स्कूल से निकलना, चाहे किसी प्राइवेट व्हीकल पे या पब्लिक व्हीकल पे, तो ये सारी जो एक कड़ी है इसको थोड़ा सा फूल प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि ये सच है, अगर पेरेंट्स कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे तो इवन इफ सरकार हाँ कह भी देती है स्कूल खोलने के लिए, तो आई प्रैक्टिकली बिलीव 50% पेरेंट्स मान के चलेगा वो परमिट करेंगे ही नहीं जी। तो क्लासेस छोटी हो जाएंगी, क्योंकि वो कहेंगे जी हम रिस्क ले सकते हैं, हमारे लिए लाइफ ज्यादा जरूरी है, वी आर नॉट कंफर्टेबल एज इट। उसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्कूल प्रशासन है वो ऐसे इंतजाम किए कि जो स्कूल डेस्क हैं वो जी पे बिठाए जाएं, बच्चे बातें करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस चीज को अवॉइड किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हो, उसका अच्छे से किया जाए। तो ये कई कड़ियां देखनी पड़ेंगी। जो स्कूल स्टाफ है वो सारे के सारे वो कोरोना का सर्टिफिकेट, नो डिसीज का लेके आए, टीचर्स सर्टिफिकेट लेके आए, जो बच्चे वहां पहुंचे वो सर्टिफिकेट लेके आए। तो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट एग्जॉस्टिव इंतजाम करना पड़ेगा कुछ अगर स्कूल खोलना है तो। अगर स्कूल इस चीज में सक्षम है तो उस स्कूल को इजाजत दी जाए। अगर देखा जाता है बकायदा इंस्पेक्टर्स होते हैं, एजुकेशन इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो इस चीज को बाखूबी देखें, उसके बिना ये नाकाम किया जाए। अगर ये सब कुछ अच्छे बंदे उसका हो सकता है तो स्कूल अवश्य खोला जाए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी और नरेश जी आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और वाकई नरेश जी जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं उसको स्कूल प्रशासन को और अभिभावकों को दोनों को ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शासन और प्रशासन तो अपनी तरफ से जुगत में जुटा हुआ ही है, लेकिन जैसे अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं स्कूल खोलने को लेकर, ऐसे में न सिर्फ शासन के प्रशासन के बल्कि आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ताकि इस खतरनाक वायरस की जंग से जीत सके। तभी हम जीत पाएंगे। ऐसे में तमाम जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उनको कहीं ना कहीं पालन यहां पर करें, ताकि इस खतरनाक वायरस से हम जीत जाएं और जो डर लोगों के मन में है वो दूर हो जाए और तीसरी लहर को हम कहीं ना कहीं चेतावनी भी दे सके। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। इस खास मुद्दे पर हमने चर्चा की और जो पॉइंट्स यहां पर गिनाए गए उनको आप फॉलो कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सके। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।